हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है और बाज़ार में लाल लाल गाजरें आना शुरू हो गई है। इस सीज़न में गाजर का हलवा बहुत ही फेमस है, इसलिए आज हम आपके लिए गाजर का हलवा ही बनाएंगे। मैंने गाजरों को 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है। अब मैं उन्हें पूरी तरह से छिलकर साफ़ करूँगी। हमें गाजरों का ऊपर का छिलका पूरा निकालना है, क्योंकि हलवे में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हमें सारी गाजरों को अच्छी तरह से छिलकर रख लेना है। हमें उन्हें छिलकर फिर से एक बार धोना पड़ता है, इसलिए पहले 2 पानी धोने के बाद हम सारी गाजरों के अच्छे से छिलके निकाल कर उसे साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद उन्हें एक पानी धोकर हम उसे पीसने के लिए तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी गाजरों को धो लिया है। अब गाजरों को धोने के बाद हम किसनी की सहायता से गाजरों को किस लेंगे। किसी हुई गाजर के हलवे का जो टेस्ट आता है वह टेस्ट कहीं नहीं आता। हम आपको जो पारंपरिक गाजर का हलवा बनता है, मैं उसकी विधि आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे इसलिए आप ध्यान से देखिए और एक बार मेरी विधि से आप गाजर का हलवा बनाइए। आप सारी गाजरों को हमें एक जैसा घिसकर तैयार कर लेना है। हमें गाजरों को थोड़ा मोटा मोटा ही घिसना है। कुकर में हम इसे बनाएंगे, इसलिए ये आसानी से पक जाएगी। कुछ लोग इसे कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, जिससे कि हमारा हलवा आधे घंटे में ही बनके तैयार हो जाएगा। आधे घंटे में हमारा 2 किलो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें कुकर को गर्म करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे और घी को डालकर हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा तो अब हम उसमें अपनी पूरी घिसी हुई गाजर को डाल देंगे। डालने के बाद हमें पूरी गाजरों को अच्छे से फ्राई करना है। हमें 5 मिनट के लिए घी और गाजर को अच्छे से मिलाकर फ्राई करना है, जिससे कि गाजर अच्छे से मिल जाए और घी में मिक्स हो जाए। अब 5 मिनट तक हमें गाजरों को अच्छे से मिलाना है और घी में चलाकर तैयार करना है, जिससे कि थोड़ा गाजर बैठ जाएगी। अभी गाजर हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन हम जैसे ही इसे 5 मिनट के लिए घी में चलाएंगे ये नीचे बैठ जाएगी। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें 3 सीटी ले लेना है। 3 सीटी लेने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और हमें उसे अपने आप ही ठंडा होने देना है। जब हम देखेंगे कि कुकर अपने आप ठंडा हो गया है, तब हम उसे खोलकर देखेंगे तो हमारी गाजर पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब हमारा हलवा झटपट तैयार हो जाएगा। देखिए, गाजर कितनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। कुकर में हलवा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं गाजर का हलवा इसी तरह से बनाती हूँ। अब हमें कढ़ाई लेंगे और जो गाजर हमने कुकर में पकाई है उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। गाजरों को हमें इस कढ़ाई में डाल देना है। हम देखेंगे कि अभी हमारे गाजर के हलवे में बहुत सारा पानी है। अब हमें तेज़ आंच पर ही गाजर के हलवे को पकाना है। हमें गाजर के हलवे को छोड़ना नहीं है, हमें खड़े रहना है, वरना ये थोड़ी देर बाद चिपकने लग जाता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से पकाकर तैयार करते रहना है। 10 मिनट में देखेंगे कि हमारा पानी कम हो गया और हमारी गाजर पकने शुरू हो गई है। हमें इसे बस चलाते रहना है और हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर डालेंगे। हमें शक्कर कम डालना है, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है। मैं इसमें 2 किलो में 5 से 6 बड़े चम्मच टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा शक्कर लगती है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे। अब हम इसे चलाएंगे। हम देखेंगे कि शक्कर डालने के बाद हलवे में चाशनी बन गई है और हलवा थोड़ा सा लूज़ हो गया है। अब हमें इसे वापस अच्छी तरह से पकाना है। अब देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा हलवा पकना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोग इसे दूध में भी पकाते हैं, लेकिन उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा यह हलवा झटपट तैयार होने वाला है। यह आधे घंटे में आप आसानी से बना कर तैयार कर सकते हैं।
और मेहमानों के आने के लिए भी रख सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए 5-10 मिनट बाद ही हमारा हलवा रिड्यूस हो रहा है और चाशनी पकने लग गई है। अब मैं इसमें अपना मोस्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, वो है मावा। मैं दूध नहीं डाल रही हूँ, मैं दूध की जगह मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 किलो हलवे में मैं पाव भर मावा डालूँगी। मैं मावे को कीस कर इसमें ऐड करूँगी। अगर मैं इसे कीसूँगी नहीं तो इसमें डल्ले गुठली बन जाएगी। अब मुझे पूरे मावे को कीस लेना है। कीस लेने के बाद मैं उसे अच्छे से गाजर के हलवे में मिक्स करेंगे। मावा डालने से दूध की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपके पास मावा अवेलेबल नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर से भी मावा बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप इसमें ताज़े दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और अगर मलाई भी नहीं हो तो आप इसमें डायरेक्ट दूध भी डालकर उसे कड़ा सकते हैं, जिससे वो भी मावा बन जाता है। लेकिन हम हलवाई स्टाइल हलवा बना रहे हैं और वो लोग मावे का ही इस्तेमाल करते हैं। मावे का इस्तेमाल करने से हमारा हलवा झटपट तैयार हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बिना मावे के गाजर के हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसमें पानी पानी सा टेस्ट लगता है। अब मावे को डालने के बाद हमें 10 मिनट तक अच्छे से इसे तेज़ आंच पर चलाना है, जिससे कि मावा और गाजर, शक्कर सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो रही। थोड़ा सा मावा रह गया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। देखिए यह कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हमें इसे इकट्ठा होने तक मिक्स करना है। हमें इसका पानी पूरी तरह से कढ़ाना है, जिससे कि हलवा बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने। देखिए अब 2-3 मिनट बाद ही हमारा हलवा जैसे ही मावे के बाद डालेंगे तो पककर तैयार हो गया है। अब हमारा हलवा लगभग बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। गाजर के हलवे में काजू ही अच्छे लगते हैं, आप किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। हम इसमें इलायची पाउडर तब डालेंगे जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। अगर हम शुरू में इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे तो इलायची की खुशबू चली जाएगी, इसलिए जब इसे ठंडा करने के बाद हम एंड में इलायची पाउडर डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसे चलाएंगे और देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे। आप भी अपने घर में बनाइए और मेहमानों को खिलाइए। यह बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यह बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी बन जाता है। एंजॉय कीजिए गाजर का हलवा।